Hello everyone. So today we will discuss about characteristics of cyber terrorism. So cyber terrorism का मीनिंग हम डिस्कस कर चुके हैं. आज हम उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे और उसका मीनिंग हमें क्लियर हो जाएगा, दोबारा क्लियर हो जाएगा किससे, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स से. साइबर टेररिज्म क्या है? साइबर स्पेस यानी कि जो हमारा वर्चुअल वर्ल्ड है उस पर जब टेररिस्ट अटैक करते हैं किसी पॉलिटिकल एजेंडा को फुलफिल करने के लिए, तो वो क्या होता है? हमारा साइबर टेररिज्म. मीन्स उसके पीछे हमारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को अफेक्ट किया जाता है. वो क्या है? हमारा साइबर टेररिज्म, जिसमें हम किस पे अटैक करते हैं? पब्लिक पे अटैक करते हैं. हमारे जो क्रूशियल सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जैसे हमारा कंप्यूटर सिस्टम है, उन पे अटैक किया जाता है, जिसमें बहुत ही सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है, क्योंकि ये सब किससे रिलेटेड होता है? वर्चुअल वर्ल्ड से. तो वो क्या है? साइबर टेररिज्म. अब हम इसके फीचर्स करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स करेंगे, तो हमें इजीली मीनिंग समझ आ जाएगा. Cyber terrorism has distinct characteristics. These characteristics helps to better differentiate in the final line between the cyber terrorism and cyber attack और cyber crime and other activities by hackers. कि कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं या फिर हम सोचते हैं कि साइबर टेररिज्म, साइबर क्राइम या फिर अदर जो अटैक होते हैं, जो मीन्स कंप्यूटर्स पे अटैक होते हैं, उनमें क्या डिफरेंस होता है. सो जब हम ये कैरेक्टरिस्टिक्स करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि साइबर टेररिज्म उनसे ज़्यादा डेंजरस, उनसे ज़्यादा पावरफुल कैसे है. और साइबर टेररिज्म का मेन जो एक डिफरेंस ये भी होता है कि साइबर टेररिज्म जो है उसके पीछे कोई ना कोई पॉलिटिकल एजेंडा होता है, उसके पीछे कोई ना कोई एक पॉलिटिकल रीज़न होता है, जो बाकी क्राइम्स के अंदर ऐसा नहीं होता है. So first characteristics of cyber terrorism is cyber terrorism is convergence of cyber space and terrorism. कि साइबर टेररिज्म दो चीज़ों से मिलके बना है, एक तो साइबर स्पेस और एक टेररिज्म. साइबर स्पेस यानी कि वर्चुअल वर्ल्ड, टेररिज्म यानी कि टेरर बाय टेररिस्ट. जो टेररिस्ट हमारे अटैक करते हैं किसी भी पॉलिटिकल एजेंडा को कंप्लीट करने के लिए, वो क्या है? टेररिज्म है. यानी कि ये दो चीज़ों से मिलके बना है साइबर स्पेस एंड टेररिज्म. जब वो टेररिज्म साइबर स्पेस पे आकर होता है, जब हमारे वर्चुअल वर्ल्ड यानी कि कंप्यूटर सिस्टम्स पे जब अटैक होता है, तो वो क्या होता है? हमारा साइबर टेररिज्म. साइबर टेररिज्म इज नॉट अ ट्रेडिशनल फिजिकल अटैक. ये कोई ट्रेडिशनल फिजिकल अटैक नहीं है. फिजिकल अटैक में क्या होता था? किसी बिल्डिंग पे अटैक कर दिया. जैसे कौन सी बिल्डिंग्स ली जाती थी? जहाँ पे पब्लिक गैदरिंग ज़्यादा हो, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग मिले, ताकि लार्ज से लार्ज डैमेज किया जा सके. लेकिन ये एक ट्रेडिशनल फिजिकल अटैक नहीं है, क्योंकि ये ट्रेडिशनली यूज़ किया जाता था जब टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप्ड नहीं थी. लेकिन डे बाय डे हमने देखा कि टेक्नोलॉजी कितनी डेवलप हो गई है, तो अब ट्रेडिशनल जो टेररिज्म है उसकी जगह कौन सा? साइबर टेररिज्म यूज़ किया जाता है. That cause physical harm rather than technological attack that has potential to cause national and physical as well as economic devastating. कि जो हमारा ट्रेडिशनल था वो क्या करता था? सिर्फ फिजिकल हार्म ज़्यादा क्रिएट करता था. लेकिन जो हमारा साइबर टेररिज्म है वो नेशनल हार्म, फिजिकल हार्म, इकोनॉमिक हार्म, हर तरीके से मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा डेंजरस है और इतना ज़्यादा डिवास्टिंग रिजल्ट लेके आता है जितना मीन्स हमारा फिजिकल अटैक जो ट्रेडिशनल हमारा टेररिज्म था वो भी नहीं करता था. एक्ट ऑफ साइबर टेररिज्म आर प्री डिफाइंड एंड विक्टिम आर स्पेसिफिकली टारगेटेड. कि ऐसा नहीं है कि साइबर टेररिज्म ऐसे एकदम से कर दिया कि उन्होंने कोई मैलिशियस कोड मिला और उन्होंने सेंड कर दिया किसी कंप्यूटर में और सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को हर्ट कर दिया. ऐसा नहीं होता है. जब भी साइबर टेररिज्म होता है वो प्री प्लान्ड होता है, ये प्री फिक्स्ड होता है कि हम किस चीज़ पे अटैक करने वाले हैं, उसके बारे में पहले इन्फॉर्मेशन गैदर की जाती है, उसे अच्छे से स्टडी किया जाता है, उसके सिक्योरिटी मेजर्स को क्या ब्रेक किया जाता है, और तब जाके साइबर टेररिज्म को मीन्स एक तरी फाइनली एग्जीक्यूट किया जाता है. सो ऐसा नहीं है कि वो एकदम से क्रिएट हो गया. साइबर टेररिज्म प्री डिफाइंड होता है और विक्टिम पहले से ही टारगेटेड. हमें पता होता है कि हमें किसे टारगेट करना है और किसके बारे में अफेक्ट करना है. नेक्स्ट इज साइबर टेररिज्म इन्वॉल्व्स वायलेंस और थ्रेट ऑफ वायलेंस. ऑब्वियसली साइबर टेररिज्म की जब भी हम बात करते हैं तो उसमें आता है कि ये किसी अनलॉफुल यूज़ ऑफ वायलेंस है. ये वायलेंस का यूज़ किया जाता है, इसमें वायलेंस क्रिएट की जाती है, जिसमें थ्रेट ऑफ वायलेंस डाला जाता है. लोगों के अंदर फियर क्रिएट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ वायलेंस, यानी कि कहीं पे कुछ आग वगैरह लगा देना. लेकिन अगर हम साइबर टेररिज्म की बात करें तो साइबर टेररिज्म वायलेंस किससे क्रिएट करेगा? विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, इंटरनेट से. साइबर टेररिज्म आर मेनली टारगेटेड ऑन द क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ अ कंट्री. कि जो हमारा साइबर टेररिज्म होता है, जो भी साइबर टेररिज्म अटैक होते हैं, वो मेनली किसे टारगेट करते हैं? क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ कंट्री. क्योंकि क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? एक बैकबोन है कंट्री की. और साइबर टेररिज्म में यूज़ ही जब किया जाता है जब आपको लार्ज अमाउंट पे क्या करना है? हार्म करना है किसी नेशन को, किसी कंट्री को बहुत ज़्यादा हार्म करना है, डेंजरस इफेक्ट डालना है. सो वो आप कब कर सकते हो? जब आप किसी चीज़ के बैकबोन को हर्ट करोगे. और बैकबोन कब हर्ट होती है? जब आप कंट्री के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को अफेक्ट करोगे. और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को अफेक्ट करना साइबर टेररिज्म और ईजी इसलिए हो गया क्योंकि अब हम जितनी टेक्नोलॉजी में जी रहे हैं उसमें क्रिटिकल
इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्या है हमारा, कैसे ना कैसे करके टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करता है, और उस टेक्नोलॉजी को हार्म करके वो हमारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को हार्म कर रहे हैं, जो क्या कर रहा है हमारे लिए डिवास्टिंग रिजल्ट लेके आ रहा है. इट इन्वॉल्व द फियर फैक्टर. ऑब्वियसली फियर एंग्जाइटी तो ये क्रिएट करता ही है. जैसे ही वायलेंस होगी तो ये फियर फैक्टर अपने अंदर इंक्लूड करता है. ये लोगों के अंदर डर फैलाता है, मीन्स स्प्रेड कर देता है फियर, जिसकी वजह से उन मीन्स हमारी इकोनॉमिक एज वेल उनकी इंटेलेक्चुअल मीन्स मेंटालिटी पे अफेक्ट आता है. वो उनके अंदर मीन्स ट्रस्ट नहीं रहता, गवर्नमेंट के ऊपर ट्रस्ट नहीं रहता, सिक्योरिटी मेजर्स पे ट्रस्ट नहीं रहता. साइबर टेररिज्म इज़ डिफ़िकल्ट टू ट्रैक. साइबर टेररिज्म एक ऐसा टेररिज्म है, यानी कि फिजिकल टेररिज्म जब ट्रेडिशनल टेररिज्म होता था उसे हम ट्रैक कर लेते थे कि ये किसने परफॉर्म किया है, लेकिन साइबर टेररिज्म एज वी नो कि वो कंप्यूटर के थ्रू किया जाता है. सो हमें कई बार ये पता भी नहीं होता कि ये रियल आइडेंटिटी है या फेक आइडेंटिटी है, और अगर वो फेक आइडेंटिटी है तो उसे डिटेक्ट करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है. समटाइम्स इट इज़ इम्पॉसिबल. अगर वो फेक आइडेंटिटी है, कई बार रियल आइडेंटिटी मिलती है, क्योंकि वो ऑलवेज सेफ प्ले करता है. जो भी साइबर टेररिज्म करेगा वो हमेशा सेफ, अपने आप को तो सेव करना ही चाहते हैं, इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योरिटी मीन्स जो हमारे इंटरनेट सिक्योरिटी हमें प्रोवाइड करता है वही सिक्योरिटी उन्हें मिलेगी, क्योंकि इंटरनेट को तो ये नहीं पता ना कि ये साइबर टेररिज्म करने हैं. सो ऑब्वियसली वो उस सिक्योरिटी मेजर्स का क्या बेनिफिट उठाते हैं. सो उसकी वजह से उन्हें ट्रैक करना, डिटेक्ट करना इतना ईजी नहीं होता, बहुत डिफिकल्ट होता है. चांसेस ऑफ कैप्चर, इंजरी और डेथ ऑफ साइबर टेररिस्ट आर वेरी लेस, क्योंकि वो कहीं पे बैठ के कहीं पे साइबर टेररिज्म परफॉर्म कर रहे हैं, तो उन्हें पकड़ना या फिर उनको मीन्स उनके डेथ, उनके साथ कोई मीन्स हार्म, फिजिकल हार्म होने की जो चांसेस हैं वो बहुत कम होते हैं. उनको कोई फिजिकल इंजरी का या हेल्थ इंजरी के चांसेस बहुत कम होते हैं. वो इन चीज़ों का उन्हें कोई डर नहीं होता. इट इम्पैक्ट ऑन लार्ज नंबर ऑफ पीपल, कि साइबर टेररिज्म जो है वो कभी भी स्मॉल नंबर ऑफ पीपल के लिए नहीं होता. जितने से ज़्यादा लोगों को इम्पैक्ट किया जा सके, जितने से ज़्यादा लोगों को आप एक बारी में मीन्स डेंजर में डाल सकते हो, वो उतना यूज़ करते हैं. क्योंकि साइबर टेररिज्म यूज़ ही जब किया जाता है जब आपको लार्ज नंबर ऑफ पीपल को अफेक्ट करना हो. स्मॉल नंबर ऑफ पीपल के लिए आप इसे यूज़ करते ही नहीं हो. साइबर टेररिज्म हैज़ अ पॉलिटिकल पर्पस बिहाइंड इट. ये चीज़ साइबर टेररिज्म को बाकी चीज़ों से अलग बनाती है कि साइबर टेररिज्म के पीछे कोई ना कोई पॉलिटिकल पर्पस होता है. और मोस्टली जो साइबर टेररिज्म होते हैं वो क्रिमिनल्स परफॉर्म करते हैं. जो बाकी क्रिमिनल्स जो जेल्स में हैं, हु आर बिहाइंड द बार्स, उनको रिलीज़ कराने के लिए जो उनके मेंबर्स हैं, उनके ग्रुप के बाकी लोग हैं, वो साइबर टेररिज्म करते हैं ताकि प्रेशराइज करके वो गवर्नमेंट को वो उस एक क्रिमिनल को रिलीज़ करा सकें जेल से, या फिर जो भी प्रिजन में वो है, वो सब कुछ कराने के लिए वो क्या करते हैं, साइबर टेररिज्म परफॉर्म करते हैं. सो उसके पीछे कोई ना कोई एक एजेंडा होता है. जो भी ऑब्जेक्टिव होता है वो जब तक वो फुलफिल नहीं होता वो उस टेररिज्म को कंटिन्यू रखते हैं. साइबर टेररिज्म हमेशा कोई ना कोई पॉलिटिकल पर्पस, एक प्रॉपर पर्पस, ऑब्जेक्टिव, कोई ना कोई उनका मोटिव ज़रूर होता है जो उन्हें फुलफिल कराना होता है. साइबर टेररिज्म हैज़ अ मोटिव टू पुट प्रेशर ऑन गवर्नमेंट, कि हमेशा वो गवर्नमेंट पे, अभी मैंने बताया कि वो क्या गवर्नमेंट को प्रेशराइज करते हैं कि क्रिमिनल को रिलीज़ कर दो, या फिर उनकी कोई और डिमांड होती है उसे फुलफिल कराने के लिए. मे बी वो फाइनेंशियल डिमांड हो सकती है, वो कोई भी पर्सनल डिमांड हो सकती है. उन डिमांड को कंप्लीट कराने के लिए वो गवर्नमेंट पे प्रेशर डालते हैं. अदरवाइज़ वो क्या करेंगे कि मीन्स लोगों को मारेंगे, या फिर कोई भी जगह पे कितना भी इकोनॉमिक लॉस करेंगे, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे लॉस करेंगे. सो वो सब क्या है, वो सब ना हो, इसलिए गवर्नमेंट को ऐसे डिसीजंस कई बार लेने भी पड़ते हैं जो हमारे फेवर में नहीं होते, जो साइबर टेररिस्ट के फेवर में होते हैं, क्योंकि उनको प्रेशराइज इतना कर दिया जाता है. क्योंकि सिविलियंस की सेफ्टी गवर्नमेंट की ड्यूटी है, और गवर्नमेंट को अगर उन्हें बचाना है तो ऑब्वियसली उन्हें साइबर टेररिस्ट की बातें माननी पड़ती हैं. साइबर टेररिज्म हैज़ एन ऑब्जेक्टिव टू डिस्ट्रॉय योर डैमेज स्पेसिफिक टारगेट, कि जो उन्होंने टारगेट चुन रखा है, हम डिस्कस कर चुके कि वो प्री फिक्स्ड होता है कि उन्हें कहाँ, कब, कैसे मीन्स अटैक करना है. तो वो जो भी एक पर्टिकुलर टारगेट उन्होंने सेलेक्ट किया है उसे डिस्ट्रॉय करने का, उसके पीछे कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव पॉलिटिकल एजेंडा हमेशा उनके माइंड में होता है. साइबर टेररिज्म इज़ ईजी टू अकम्प्लिश ड्यू टू वल्नरेबिलिटीज़ इन सिक्योरिटी पॉलिसीज़, कि अगर हमारी सिक्योरिटी पॉलिसीज़ में, हमारे नेशन के सिक्योरिटीज़ मेजर्स में, डिफेंसिव मेजर्स में अगर कोई भी वल्नरेबिलिटीज़ हैं, कोई भी वीकनेस है, तो ये और ज़्यादा ईजी हो जाता है साइबर टेररिस्ट के लिए कि वो अटैक कर सकें. मीन्स अगर हमारा उनका टारगेट हमारा नेशन है भी और हमारे पास अच्छे सिक्योरिटी मेजर्स हैं, तो ऑब्वियसली उन्हें वर्क करना पड़ेगा, उन्हें डील करना पड़ेगा हमारे सिक्योरिटी मेजर्स के साथ. कई बार तो ऐसा भी होता है
कि वो मीन्स डील नहीं कर पाते और वो अटैक नहीं करते हैं, लेकिन अगर हमारी सिक्योरिटी मेजर्स में कोई वीकनेस है तो वो उनके लिए और ज़्यादा ईजी बन जाता है उन्हें ब्रेक करना और अटैक करना। सो साइबर टेररिज्म क्या है, तब ज़्यादा ईजी हो जाता है जब हमारी सिक्योरिटी पॉलिसीज़ में वल्नरेबिलिटीज़ और वीकनेस होती हैं। द पर्पज़ ऑफ साइबर टेररिज्म अटैक इज़ टू क्रिएट फियर एंड प्रमोट एनी एजेंडा, कि हमेशा साइबर टेररिज्म का एक पर्पज़ होता है कि वो फियर जनरेट कर सके, फियर क्रिएट करें, लोगों के मन में एंग्जाइटी फियर क्रिएट करें, डर बैठा दे, ताकि लोग भी ऐसे प्रेशराइज करें गवर्नमेंट को कि उनका जो एजेंडा है वो फुलफिल किया जाए। साइबर टेररिज्म मस्ट हैव अ स्केल एंड पब्लिसिटी, कि साइबर टेररिज्म यूज़ करते हैं कि वो उनकी जितनी ज़्यादा पब्लिसिटी हो जाए, जितनी ज़्यादा वो बात फैलेगी उतना ज़्यादा वो फियर फैलेगा। सो वो मीडिया का यूज़ करते हैं, अलग अलग सोशल प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करते हैं अपनी बात को फैलाने के लिए। वो वीडियोज़ डालते हैं उस टेरर की, उस फियर की, ताकि लोगों के अंदर और एंग्जाइटी एंड फियर क्रिएट किया जाए। साइबर टेररिज्म इज़ अ सेफ एंड प्रॉफिटेबल फॉर साइबर टेररिस्ट, कि साइबर टेररिस्ट में जब अपने ग्रुप मेंबर से उन्हें बात करनी होती है, कम्युनिकेट करना होता है, कोऑर्डिनेट करना होता है, या फिर नए ग्रुप मेंबर को रिक्रूट करना है, कोई भी उन्हें फाइनेंशियल फंड इकट्ठा करना है, तो उनके लिए वो बहुत चीप हो जाता है, क्योंकि इंटरनेट हमारे लिए टू कॉस्टली में नहीं आता कि ये बहुत कॉस्टली है, हम इसे अफोर्ड नहीं कर पाते, वो ईजी अफोर्डेबल है। और इसी बेनिफिट का यूज़ कौन उठाते हैं, साइबर टेररिस्ट। उनके लिए वो बहुत प्रॉफिटेबल होता है और सेफ भी होता है, क्योंकि डिटेक्शन इतना ईजी नहीं है, उन्हें डिटेक्ट नहीं किया इतना ईजीली, उन्हें पकड़ पाना, डिटेक्ट कर पाना ईजी नहीं है, क्योंकि आइडेंटिटी पता लगाना कि साइबर टेररिज्म किसने किया है वो डिफ़िकल्ट टास्क है। साइबर टेररिज्म इज़ डिफ़िकल्ट टू काउंटर विदाउट दी राइट एक्सपर्टाइज, कि जब साइबर टेररिज्म हो जाता है उसके साथ भी डील करना इतनी ईजी नहीं है, क्योंकि हमारे कंप्यूटर सिस्टम पे जब किसी ने अटैक किया है तो उसके साथ डील करने के लिए हमें एक एक्सपर्टाइज पर्सन चाहिए। आप या मैं, जिसको कोई नॉलेज नहीं है, वो उसके साथ डील नहीं कर सकता। जिसके पास उसके बारे में एक्सपर्टाइज नॉलेज है, वो एक्सपीरियंस है, उसी को वही क्या कर सकता है, उसके साथ डील कर सकता है। साइबर टेररिज्म कुड अफेक्ट द कंप्यूटर एंड द नेटवर्क एज अ होल, कि साइबर टेररिज्म क्या है, वो लार्ज स्केल इफेक्ट डालता है, तो वो ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर में की किसी पार्ट को ही, वो कम्प्लीटली पूरे सिस्टम को डैमेज कर देता है, वो पूरे नेटवर्क को भी डैमेज कर सकता है। साइबर टेररिज्म डिवास्टिंग अटैक्स होते हैं। मेथड यूज्ड इन साइबर टेररिज्म चीपर आर कंपेयर टू ट्रेडिशनल टेररिज्म, कि जो भी मेथड हम साइबर टेररिज्म में यूज़ करते हैं, क्योंकि इंटरनेट हमें चीप में अवेलेबल है, सो जो भी मेथड हमारे साइबर टेररिज्म के होते हैं वो भी बहुत चीप होते हैं, वो ज़्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं करते। हालांकि जो हम ट्रेडिशनल टेररिज्म होता था उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होता था, क्योंकि वो फिजिकल वे में किया जाता था, उसके लिए हमें वेपन्स चाहिए होते थे, हमें ट्रेनिंग देनी होती थी मेंबर्स को कि कैसे डील करना है किस सिचुएशन के साथ। सो उस टाइम पे क्या होता था कि ज़्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व होती थी, लेकिन मेथड ऑफ साइबर टेररिज्म इज मोर चीपर देन ट्रेडिशनल टेररिज्म। साइबर टेररिज्म अटैक्स आर कंप्यूटर बेस्ड अटैक, कि साइबर टेररिज्म अटैक फिजिकल अटैक नहीं है, टेक्नोलॉजिकल अटैक हैं, ये कंप्यूटर बेस्ड अटैक्स हैं, यानी कि जो सिस्टम पे अटैक किए जाते हैं वो साइबर टेररिज्म अटैक हैं, ये किसको इन्वॉल्व नहीं करते, फिजिकल अटैक्स इन्वॉल्व नहीं करते। सो आई होप यू आर क्लियर विद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइबर टेररिज्म एज वेल एज द मीनिंग ऑफ साइबर टेररिज्म। Thank you and keep supporting. Don't forget to subscribe, like and share. Thank you.